हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि सीईटी एग्ज़ाम जो कि 31 मई 2023 को हुआ था, उसका पोल साइंस का पेपर यूजी का है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वाधीनता के पश्चात जो स्वाधीनता के पश्चात भारत में जो है प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए। यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक। दूसरा ऑप्शन है नवंबर 1951 से फरवरी 1952 तक। तीसरा ऑप्शन है अक्टूबर 1951 से लेकर जनवरी 1952 तक। चौथा ऑप्शन है नवंबर 1951 से लेकर जनवरी 1952 तक। देखिए, इसमें जो हम आपको ऑप्शन बता रहे हैं ये एनटीए ने इसको करेक्ट माना है, ठीक है। तो इसका जो पहला ऑप्शन होगा अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक, इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर टू जिसमें कि ऑप्शंस दे रखे हैं और उसको जो है सूची से मिलान करना। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। बर्लिन की दीवार का ढहना। बर्लिन की दीवार का जो ढहना है वो था 1989 में हुआ था। NIAO इसका संबंध है 1972 से। उसके बाद में अफगानिस्तान पर जो है सोवियत संघ का आक्रमण, अफगानिस्तान का सोवियत संघ पे आक्रमण होता है 1979 में। उसके बाद में जो है क्यूबा मिसाइल संकट 1962, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत ने पेरिस जलवायु समझौता, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का समर्थन जो है किस तारीख को किया था। भारत ने पेरिस जलवायु समझौता, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को जो है अनुसमर्थन किस तारीख को किया था। तो यहाँ पे जो है चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2016। दूसरा ऑप्शन है 30 जनवरी 2017। तीसरा ऑप्शन है 2 नवंबर 2016। चौथा ऑप्शन है 30 नवंबर 2016। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा, 2 अक्टूबर 2016। क्वेश्चन नंबर 4, कामराज प्लान। कामराज प्लान का 1963 का प्रयोजन क्या था। कामराज प्लान 1963 का प्रयोजन क्या था। आप यहाँ पे देख रहे होंगे साइड में चूजन ऑप्शंस लिखा है। ये जिस कैंडिडेट का पेपर है उन्होंने ये आंसर चूज़ किया, वो आंसर सही या गलत हो सकता है कि वो, बट जो मैं आंसर आपको बता रहा हूँ ये एनटीए द्वारा अथेंटिक है। कामराज प्लान 1963 का प्रयोजन क्या था। यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला कांग्रेस का विभाजन करना, दूसरा अन्य दलों के साथ गठबंधन करना, तीसरा ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस के पंख फैलाना, चौथा ऑप्शन है कांग्रेस में नवजीवन डालना और पार्टी एवं सरकार के बीच संतुलन पुनर्स्थापित करना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 सही है, कांग्रेस में नवजीवन डालना और पार्टी एवं सरकार के बीच संतुलन पुनर्स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 5, शीत युद्ध, कोल्ड वॉर के संबंध में कौन सा कथन सही मायने में प्रतिनिधित्व करता है। शीत युद्ध कोल्ड वॉर के संबंध में कौन सा कथन सही मायने में प्रतिनिधित्व करना है। तो चार ऑप्शन, पहला USA और USSR के बीच जो है यह एक सीधा सैन्य मुकाबला था। दूसरा, यह मित्र राष्ट्रों की सेनाओं और ध्रुवीय राष्ट्रों की शक्तियों के बीच एक सैन्य अभ्यास था। तीसरा, यह वेस्टर्न अलायंस US और ईस्टर्न अलायंस USSR के बीच जो है एक वैचारिक मतभेद था। और चौथा ऑप्शन है यह लैटिन अमेरिका और एशिया के बीच एक युद्ध था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका। यह जो है वेस्टर्न अलायंस US और ईस्टर्न अलायंस USSR के बीच जो है एक वैचारिक मतभेद था। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की जो है उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत दिया था। भारत की उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में जो संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत दिया था। यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला, मिनर्वा मिल्स केस, दूसरा केशवानंद भारती केस, तीसरा गोलकनाथ केस और चौथा इंदिरा साहनी केस। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका, केशवानंद भारती केस। क्वेश्चन नंबर 7, साप्टा डैश से लागू हुआ। यहाँ पे 4 डेट दे रखा, आपको ये बताना कि साप्टा जो है कब से लागू हुआ था। तो इसका जो है देखेंगे, पहला है 1 जनवरी 2004, दूसरा 1 जनवरी 2006, तीसरा 1 अप्रैल 2004 और चौथा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2005। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 सही है, 1 जनवरी 2006।
क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन के एक महासचिव का नाम जो है चिन्हित करें जो कि वर्ष 1995 में जो है 2002 तक जो है पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन के महासचिव का नाम चिन्हित करें जो वर्ष 1995 से लेकर में जो है और 2002 में तक जो है पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला एंटोनियो गुतरेस, दूसरा बान की मून, तीसरा ऑप्शन है कुर्त बाल्डहीम और चौथा ऑप्शन है बुतरस घाली। तो इसका जो ऑप्शन नंबर, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा, एंटोनियो गुतरेस। क्वेश्चन नंबर 9, बॉम्बे प्लान से आपका क्या अभिप्राय है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला भाषाई आधार पर महाराष्ट्र और गुजरात को अलग करना, दूसरा बॉम्बे को एक मेट्रो शहर के रूप में विकसित करना, तीसरा है भारत के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास हेतु उद्योगपतियों के समूह द्वारा एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया गया, चौथा है सभी केंद्रीय मशीनरी को बॉम्बे में स्थापित करना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इसका भारत के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास हेतु जो उद्योगपतियों के समूह द्वारा एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष में वैश्विक सुरक्षा के विचार का आविर्भाव हुआ। किस वर्ष में वैश्विक सुरक्षा के विचार का आविर्भाव हुआ। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला 1980, दूसरा 1990, तीसरा 2000 और तीसरा है चौथा ऑप्शन है इसका 1970। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 सही है, 1990 में। क्वेश्चन नंबर 11, नीति आयोग का गठन कब किया गया। नीति आयोग का गठन कब किया गया। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। 1 जनवरी 2005, दूसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2015, तीसरा ऑप्शन है 1 जनवरी 2016, चौथा ऑप्शन है 1 मार्च 2015। तो नीति आयोग का गठन कब किया गया था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 जनवरी 2015 से। आसियान में कितने सदस्य देश हैं। आसियान में कितने सदस्य देश हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 7, 8, 10, 12। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 10। आसियान में 10 देश हैं, सदस्य हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन की नींव रखी गई। 4 ऑप्शन यहाँ पे। पहला 1 अप्रैल 1945, दूसरा 25 जून 1945, तीसरा है 30 अक्टूबर 1945 और चौथा है 24 अक्टूबर 1945। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 होगा 24 अक्टूबर 1945 को। क्वेश्चन नंबर 14, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट, ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ से संबंधित है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। उसके बाद में फिर दूसरा है चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन आपको पता है कि उत्तराखंड से है, तो फिर इसका बी का तीसरा हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये गुजरात से संबंधित है। संपूर्ण क्रांति बिहार से दिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा, पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा उसका तर्क दे रखा या कारण दे रखा आप कह सकते। तो पहला है कि वैश्विक एक बहुआयामी अवधारणा है, इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अवतार हैं और इसके बीच ठीक ठीक भेद किया जाना चाहिए। कारण इसका वैश्वीकरण का प्रभाव बड़ा विषम रहा है या कुछ समाजों को बाकी की अपेक्षा और समाज के एक हिस्से में के बाकी हिस्सों की अपेक्षा प्रभावित कर रहा है। अंत्यों वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में सामान्य निष्कर्ष निकालने से परहेज करें। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ये और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ऑप्शन है ये सही है लेकिन आर सही नहीं है। चौथा ऑप्शन है ये सही नहीं है लेकिन आर सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, पहले ही ऑप्शन इसका सही है कि ये और दोनों सही है और आर की ये इसकी सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 16, गरीबी हटाओ नारे का सही विश्लेषण क्या है। गरीबी हटाओ नारे का सही विश्लेषण क्या है। 4 ऑप्शन यहाँ पे। पहला ऑप्शन है यह जनता पार्टी की राजनीतिक रणनीति का एक हिस्सा था
दूसरा है यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक रणनीति का एक हिस्सा था। तीसरा, यह योजना आयोग का एक कार्यक्रम था। चौथा, यह ग्रेट अलायंस की राजनीतिक रणनीति का एक हिस्सा था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, या कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक रणनीति का एक हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 17, पेरेस्ट्रोइका क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहले है रूस का एक एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। दूसरा, यह यूएसए की जो है एक एंटी मिसाइल है। तीसरा, यह पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर की आर्थिक और राजनीतिक सुधार नीति है। और चौथा, यह विश्व के महान नेताओं का एक संगठन है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 सही होगा, यह पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर की जो है आर्थिक और राजनीतिक सुधार नीति है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी? यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला अनुच्छेद 350, दूसरा 351, तीसरा 352 और चौथा है 353। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 सही है, इसका आर्टिकल 352। क्वेश्चन नंबर 19, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है? कोरियन युद्ध से, वियतनाम युद्ध से, अफगानिस्तान युद्ध से या खाड़ी युद्ध 1 से? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 सही है, खाड़ी युद्ध 1 से। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में बने। राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956 में बने। यहाँ पे पहला है 12 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तीसरा है 14 राज्य और 4 केंद्र शासित संघीय क्षेत्र। और चौथा है 12 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 6 केंद्र शासित क्षेत्र। और इसका क्वेश्चन नंबर 21, मानव सुरक्षा के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन चुने? मानव सुरक्षा के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त कथन चुने। यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला मानव सुरक्षा राष्ट्र की सुरक्षा से अधिक लोगों की सुरक्षा के बारे में है। दूसरा, मानव सुरक्षा पारंपरिक सुरक्षा धारणा का एक हिस्सा है। तीसरा, मानव सुरक्षा मूलतः बाह्य खतरों से संरक्षण है। और चौथा, मानव संरक्षण से बचाव है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 सही है, मानव सुरक्षा राष्ट्र की सुरक्षा से अधिक लोगों की सुरक्षा के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 22, मानव सुरक्षा का व्यापक वैचारिक तत्व है कि युद्ध से अधिक भूखमरी, बीमारी और प्राकृतिक आपदा अधिक लोगों को मारती है। ठीक है, इस प्रकार के महत्वपूर्ण एजेंडा इसमें शामिल होने चाहिए। आर है, मानव सुरक्षा पारंपरिक सुरक्षा का एक हिस्सा है जिसमें विश्वास है कि सहयोग हिंसा में कमी लाता है जो संभव है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका, यानी ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, मस्ट्रिट्स की संधि किस संगठन से संबंधित है? तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके 4 ऑप्शन है, पहला यूरोपियन यूनियन, दूसरा आसियान, तीसरा सीएटो और चौथा सेंटो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा, यूरोपियन यूनियन। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एक है गोपालन, दूसरा है CF एंड्रयूस, तीसरा है AO ह्यूम और चौथा है सी राजगोपालाचारी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 25, इस कार्टून में नेता नंबर 3 की पहचान कीजिए। 4 ऑप्शन है, पहला लाल कृष्ण आडवाणी, दूसरा चंद्रशेखर, तीसरा BP सिंह और चौथा है BD सावरकर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 BP सिंह। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 सही है, BP सिंह। क्वेश्चन नंबर 26, वारसा संधि वारसा पैक्ट के बीच में क्या कथन सही है? वारसा संधि वारसा पैक्ट के बीच में क्या कथन सही है? यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला या USA के विरुद्ध जो ध्रुवीय शक्ति एक्स पावर्स की जवाबी कार्रवाई का हिस्सा था। दूसरा है यूरोप में नाटो शक्तियों के जवाब में ईस्टर्न एयरलाइंस की कार्रवाई का एक हिस्सा था। तीसरा था या USSR के जवाब में पश्चिमी एयरलाइंस में जो है कार्रवाई का एक हिस्सा था। चौथा या USA की जो है जवाब देने के लिए लैटिन अमेरिकन एयरलाइंस का हिस्सा था।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका। यह यूरोप में नाटो शक्ति के जवाब में ईस्टर्न एयरलाइंस की कार्रवाई का एक हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 27, कार्यसूची 21 है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच सैन्य से संबंधित कार्यसूची एजेंडा है। दूसरा ऑप्शन है भारत और रूस के बीच परमाणु समझौते से संबंधित एक कार्यसूची एजेंडा है। तीसरा है यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन के बीच जो है सैन्य परमाणु समझौते से संबंधित एक कार्यसूची एजेंडा है। चौथा है जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वानिकी आदि से संबंधित एक कार्यसूची एजेंडा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वानिकी आदि से संबंधित एक कार्यसूची एजेंडा है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस शिखर बैठक के दौरान संधारणीय विकास फोरम का आविर्भाव हुआ? यहाँ पे 4 ऑप्शन, द क्लब ऑफ रोम, दूसरा है द रियो समिट, तीसरा है रामसर कन्वेंस और चौथा है संयुक्त राष्ट्र की बैठकें। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, द रियो समिट। क्वेश्चन नंबर 29, बार्डुंग कॉन्फ्रेंस है, तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1955 में। फिर उसके बाद में ताशकंद समझौता 1966 में, प्रथम नेम समिट तो ये हुआ था 1961 में, शिमला समझौता हुआ था 1972 में। इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, आपातकाल के दौरान प्रेस की सेंसरशिप लागू की गई थी, जबकि सच्चे लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए प्रेस की स्वतंत्रता आवश्यक होती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस संबंध में चर्चा करता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 19, दूसरा 19 का 1, तीसरा 19 1 का आ और चौथा 19 1 का बा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 19 1 का आ। 31 नंबर क्वेश्चन, आत्म स्वाभिमान आंदोलन 1925 में किसने जो है आरंभ किया था? आत्म स्वाभिमान आंदोलन 1925 में किसने आरंभ किया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहला नारायण गुरु, दूसरा ज्योतिबा फुले, तीसरा ईवी रामास्वामी नायकर और चौथा है एम.जी. रामचंद्रन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ईवी रामास्वामी नायकर। क्वेश्चन नंबर 32, दलित पैंथर्स आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? दलित पैंथर्स आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? 4 ऑप्शन, पहला केरल, दूसरा कर्नाटक, तीसरा बिहार, चौथा महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 सही है, महाराष्ट्र से। क्वेश्चन नंबर 33, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे? यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला यूथांट, दूसरा है ट्रिगली, तीसरा है कुर्त वाल्डियम और चौथा है जेवियर पेरेस द कुइयार। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 सही है, ट्राइगवली। क्वेश्चन नंबर 34, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसका देखिए, सबसे पहले ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, यह है सूडान में अलकायदा का मिसाइल हमला। सूडान में अलकायदा का मिसाइल हमला हुआ था। 9/11 किससे संबंधित है? ये अमेरिका के ट्विन टावर्स पर आतंकी हमला। ऑपरेशन एंट्री फ्रीडम, ये था 9/11 पीछे संदिग्ध के विरुद्ध ऑपरेशन या कार्रवाई जो किया था उन्होंने वो। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ये क्या था? ये था आकांक्षियों का महाजोट। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, भारत ने किस वर्ष में प्रथम नाभिकीय शस्त्र न्यूक्लियर डिवाइस का परीक्षण किया था? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पहला 1972, तीसरा 73, 74, 75। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 सही है, 74 में। क्वेश्चन नंबर 36, वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ से जो है आपका क्या अभिप्राय है? यहाँ पे 4 ऑप्शन, या विश्व के विकसित देशों का प्रतिनिधित्व करता है, या विश्व के विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता है, तीसरा है विश्व की उन्नत टेक्नोलॉजी वाले देशों का प्रतिनिधित्व करता है, चौथा या विश्व के नितांत वैश्वीकृत देशों का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर इसका जो है ऑप्शन 2 सही होगा, यह विश्व के विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 37,
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क का मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन है। पहला ढाका, कोलंबो, बैंकॉक और काठमांडू। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, काठमांडू। क्वेश्चन नंबर 38, जम्मू और कश्मीर के महाराज हरि सिंह ने अधिमिलन प्रपत्र पर हस्ताक्षर कब किए थे? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। 25 अक्टूबर 1947, दूसरा है 26 अक्टूबर 1947, 27 अक्टूबर 1947 और 26 नवंबर 1947। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 से ही होगा, 27 अक्टूबर 1947। क्वेश्चन नंबर 39, किस देशी रियासत का ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में विलय किया गया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला जूनागढ़, दूसरा मणिपुर, हैदराबाद और मैसूर। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 40, ताशकंद समझौते पर किन 2 देशों के बीच हस्ताक्षर हुए थे? ताशकंद समझौते पर किन 2 देशों के बीच हस्ताक्षर हुए थे? यहाँ पर 4 ऑप्शन, पहला चीन और भारत, दूसरा है रूस और भारत, तीसरा चीन और पाकिस्तान और चौथा है भारत और पाकिस्तान। इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा 4 भारत और पाकिस्तान। इसके बाद में ये पैराग्राफ दे रखे हैं, यहाँ पे 2 पैराग्राफ हैं, उनमें से 5-5 क्वेश्चन हैं दोनों के। तो इनके हम सीधा आंसर बता देते हैं, आप जो है इसके पैराग्राफ पढ़ के और आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। पैराग्राफ यहाँ पे आपको दे दिया गया है, आप जो है इसको पढ़ सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। अब यहाँ पे जैसे है कि क्वेश्चन नंबर 41 है कि किस नेता ने पूर्व को देखें लुक ईस्ट नीति में एक्ट ईस्ट नीति में परिवर्तित किया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 नरेंद्र मोदी। उसके बाद में आसियान, क्वेश्चन नंबर दूसरा है आसियान ASEAN का पूरा नाम है। तो अब यहाँ पे आसियान का पूरा नाम है, तो इसका जो करेक्ट 4 ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, भारत कब आसियान का पूर्ण रूपेण वार्ता साझेदारी बना? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 1976 में। उसके बाद में फिर आसियान का वह कौन सा संस्थापक सदस्य है जो नाम NAM का भी संस्थापक सदस्य है? तो यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन है, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 2 इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पे आप देखिए कौन सा युग्म आपको गलत है वो ठहराना है। तो इसका जो देखिए कि पूर्ण संवाद साझेदारी 1996 ये भी सही है, ARF का सदस्य 1995 ये भी सही, क्षेत्रीय साझेदारी 1993, क्षेत्रीय संवाद साझेदारी 1992। तो इसमें जो इनकरेक्ट है वो है क्षेत्रीय साझेदारी 1993। क्वेश्चन नंबर 46, NSG का पूर्ण रूप क्या है? NSG का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत ने किस वर्ष में स्वयं को परमाणु शक्ति संपन्न के रूप में घोषित किया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3 सही है, इसका 1998। थोपे गए प्रतिबंध को जो है 2 वर्षों के भीतर किस राष्ट्रपति ने भारत की राजकीय यात्रा की? यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पहला ऑप्शन, इसका करेक्ट होगा राष्ट्रपति क्लिंटन। 49, कौन से देश को विश्व की प्राचीनतम लोकतंत्र माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, USA। क्वेश्चन नंबर 50, शीत युद्ध के दौरान विश्व को कितने खंडों में विभाजित किया गया? यहाँ पे 2, 1, 4, 5। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।